कोई डिस्कस नहीं करता, सब 2 को 3 को 5 को प्रूव करके सिखा देते हैं। कोई रूट 6 नहीं सिखाता जल्दी, रूट 10 नहीं सिखाता कि इसको इरेशनल कैसे, क्योंकि ये तो नॉन प्राइम नंबर्स है ना। आपने रूट 2 को इरेशनल पक्का से प्रूव किया होगा, रूट 3 को भी किया होगा, रूट 5 को भी किया होगा, ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स थे, है ना। क्या आप रूट 10 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं? ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप इसको मानते हैं कि लेट रूट 10 इज रैशनल, आप इसी तरीके से जिस तरह रूट 2 को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसी तरह इसको भी कर रहे हैं हम। बीच में एक जगह आएगा जहां पे आप फंस जाएंगे। इसको अगर आप p बाई क्यू लिखते हैं, क्योंकि ये रैशनल मैंने मान लिया, तो अब यहां पे हम लिखेंगे p एंड q आर, क्या लिखेंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही होगा, 1 होगा उसका फैक्टर, को प्राइम इंटीजर्स, राइट, ऐसा लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कोई डिस्कस नहीं करता। अब यहां पे अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, किसी एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा इसलिए मैं सोचा आप लोग से डिस्कस कर लूं। तो ये अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये q को इधर क्रॉस कर दिया तो 10q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते। अब यहां पे जब आप रूट 2 को प्रूव करने जा रहे थे तो उस समय अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको ऐसा आता था 2q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और आप बोलते थे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, जो कि वाजिब है, हाँ था उस समय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और हम थ्योरम यूज करते थे कि अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किसी प्राइम नंबर से तो पी भी डिवाइड होगा उस नंबर से, है ना। अगर पी स्क्वायर डिवाइड है 2 से, 2 अगर डिवाइड करता है पी स्क्वायर को तो पी को भी डिवाइड करेगा, अगर ये नंबर जो 2 है ये प्राइम नंबर है। तो यहां पे 2 नहीं है, ये नॉन प्राइम नंबर है, तो ये थ्योरम अब यहां पे काम नहीं करेगा, माइंड इट, ठीक है। अब इस चीज को जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना, 144 होता है। अब इसमें आप देखोगे कि 8 से डिवाइड कर सकते हो क्या, करके देखो, 8 1 हो जाता है, 6 4 8 से ये डिवाइड होता है, 8 इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन इसके 12 जो होता है, जैसे ये अगर p हो गया, ये p स्क्वायर हो गया, तो इसको 8 डिवाइड नहीं करता है। अगर नॉन प्राइम, ये नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो p स्क्वायर को 8 डिवाइड कर रहा है एक नंबर, लेकिन p को 8 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ प्राइम नंबर के केस में ये पॉसिबल है, लेकिन यहां पे नॉन प्राइम नंबर है, दिस इज द की। अब इस 10 को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे 2:5, 2 गुना 5, q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि अब देखो ये q और p क्या है, इंटीजर्स हैं, तो q स्क्वायर भी इंटीजर है, 5 से गुना कर देंगे तो भी इंटीजर ही है। तो अब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, अब बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 होगा ना, क्योंकि 2 तो अब प्राइम नंबर है। तो अब हम बोल सकते हैं कि p डिवाइड्स बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी और क्या अच्छा इसमें देखो, p डिवाइड्स बाय 2, अब एक पॉइंट तो यहां मिल गया कि p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। अब p अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम p को 2c लिख सकते हैं, c एक इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस p को फिर से इसमें या इसमें कहीं पे अगर हम डाल दें यहां पे, मान लो तो ये हो गया 10q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर के बदले हमने लिख दिया यहां पे 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 10q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5q स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, फिर एक प्रॉब्लम फंसा, 2 जो है 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो अब हम क्या लिखें यहां पे, पहले तो 5 नहीं आता था, यहाँ पे हम लिखते थे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो q इज डिविजिबल बाय 2 ऐसा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ 5q स्क्वायर आ गया। यहाँ पे कैच क्या है कि 5 एक इंटीजर है ना, और ये भी इंटीजर है, यहाँ सब इंटीजर है, तो कहीं भी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आ रही है समझ में। तो 5 जो है 5 2 से डिविजिबल तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है ना, और ये दोनों बीच में इक्वल है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया कि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, आई बात समझ में, बाय 2, इट मींस अब 2 प्राइम नंबर हो गया। नाउ अब बोल सकते q इज डिविजिबल बाय 2, आई बात समझ में, तो ये एक पॉइंट आ गया।
अब ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट मान लो 2 है, इन दोनों पॉइंट को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि P और Q का एक दूसरा भी फैक्टर है जो 2 है ना। अब P एंड Q हैव 2 एज अ फैक्टर, है ना। अब ये जब मिल गया 2 एज अ फैक्टर, हम तो इस दोनों को माने थे कि वो प्राइम है, को प्राइम है पहले से, जैसे पहले प्रूव करते थे वैसे ही। तब ये जब को प्राइम हो गया तो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया, तो अब ये इरेशनल हो गया। दिस इज द वे। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे फंसा, कहाँ पे, यहाँ पे एक फंसा कि 10 आ गया 10q² इक्वल टू p²। यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे आपको टीचर आप डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखेगा, जो नहीं जानता है वो लिखेगा p² इज डिविजिबल बाई 10, दैट्स वाई p इज डिविजिबल बाई 10। ऐसे लिख के फिर निकल जाएगा वो, तो ये गलत हो जाएगा। वहां पे पूरा का पूरा नंबर काट देगा। हो सकता है 5 में से 0.5 नंबर दे, 1 नंबर दे, 4 नंबर काट लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप √6 को भी प्रूव कर सकते हैं। कोई भी अब नॉन प्राइम नंबर आपको मिलेगा तो आप यही लॉजिक लगाकर उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको सही लगा कि नहीं बताइएगा जरूर। चलिए, थैंक यू।